जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कई मल्टीमीडिया या फिर कई प्रिंटिंग प्रेसेस द्वारा ये खबर फैलाई जा रही है कि एनपीएस के अंदर यानी कि अब सरकार है जो क्या देने की बात कर रही है, फिक्स्ड पेंशन देने की बात कर रही है। फिक्स्ड मतलब यानी गारंटेड पेंशन देने की बात कर रही है। जैसा कि आपको पता है कि सरकारी कर्मचारी काफी लंबे अरसे से यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप सरकार क्या है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर के आई। लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो क्या हो गई, फेल हो गई और मात्र 3 से 4% ही यानी कर्मचारियों ने क्या किया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का चुनाव किया। इसके बाद क्या है कि सरकार है जो सरकारी कर्मचारियों के दबाव स्वरूप यानी क्या लेकर के आ रही है, एनपीएस के अंदर ही गारंटेड पेंशन या फिर हम बोले तो एश्योर्ड पेंशन है जो लेकर के आने वाली है। अब ये जो खबर है ये हमें प्रिंटिंग प्रेसेस के माध्यम से और कई मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल रही है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि खबर क्या है और फिर इस खबर की यानी वायरल खबर की सच्चाई क्या है। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन से नियम है जो बदले जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पर। देखो ये खबर हमारे पास कहां से निकल करके आई है, उसका सोर्स है कि जैसे आप गूगल पर टाइप करोगे कि एनपीएस फिक्स्ड पेंशन लेटेस्ट न्यूज, उसके अंदर आपको यानी कि गूगल के ऊपर कई सारे यानी आर्टिकल दिखाई देंगे। जैसे द हिंदू का पेंशन रेगुलेटर कॉन्स्टिट्यूट एक्सपर्ट कमेटी टू डेवलप फ्रेमवर्क फॉर एश्योर्ड पे आउट अंडर एनपीएस। उसके अलावा मनी कंट्रोल का है, इसके अलावा अप स्टॉक का है, ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड का है, उसके अलावा दैनिक जागरण का है, इकोनॉमिक टाइम्स का है। ठीक है, यानी कि ये सारे के सारे यानी क्या है, यानी प्रिंटिंग मीडिया है और बहुत विश्वसनीय प्रिंटिंग मीडिया है। ठीक है, हम यहाँ पर अगर बात करें, अगर हम यहाँ पर इस न्यूज को देखेंगे हिंदी के अंदर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूं इन हिंदी। तो यहाँ हम अच्छा सा देख लेते हैं कोई आर्टिकल। देखो मैंने यहाँ पर इंडिया.com की खबर खोली है, इसमें आप देख सकते हो सरकार बदलने जा रही है, पेंशन सिस्टम एनपीएस में मिलेगी इस चीज की गारंटी, जाने आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर। तो यहाँ पर अगर हम नीचे चले, आप इसको खोल के पढ़ सकते हो। अगर हम यहाँ पर नीचे चले, मैं आपको यानी कि मेन मेन जो पॉइंट है वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो कि रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए पेंशन बहुत बड़ा सपोर्ट होती है। ज्यादातर लोगों के बुढ़ापे का सहारा भी यही पेंशन होती है, इसलिए लोग नौकरी में रहते हुए ऐसी स्कीम में पैसा लगाते हैं जो हर महीने पेंशन के तौर पर एक फिक्स्ड इनकम दे। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस ये दो प्रकार की स्कीम है जिनमें से वो किसी एक को चुन सकते हैं। वहीं प्राइवेट कर्मचारी भी एनपीएस के अंदर क्या है, अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी ऑथोरिटी पीएफआरडी आपके पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। पीएफआरडी बहुत जल्द एनपीएस में एक नया नियम लाने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें सब्सक्राइबर एक तय मिनिमम रिटर्न यानी गारंटीड रिटर्न का भरोसा इसके अंदर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या बदलाव करने की बात है जो कही जा रही है वो हम थोड़ा मोटा मोटी इसके अंदर देख लेते हैं। क्या है सरकार का प्लान। देखो तो सरकार का प्लान है यहाँ पर, दरअसल पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडी ने एनपीएस के तहत सुनिश्चित पेंशन की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। पीएफआरडी ने एनपीएस के तहत फिक्स्ड पे आउट तय करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का क्या किया है, गठन किया है। इसका सीधा मकसद यह है कि रिटायरमेंट के बाद भी आपकी जेब खाली ना रहे और आपको एक तय रकम मिलती रहे। सीधे शब्दों में कहे तो अगर फिक्स्ड पेंशन की गारंटी मिलती है तो आपका कंट्रीब्यूशन भी इसके अंदर क्या हो सकता है, इनहेंस हो सकता है या बढ़ सकता है। ठीक है, और देखें तो इसके अंदर अब इसके अंदर क्या है कि इसको प्रभावी रूप में यानी प्रभावी बनाने के लिए जनता से क्या है, सुझाव मांगे जाएंगे। पीएफआरडीए के चेयरमैन दीपक मोहंती ने बताया कि मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम की रूपरेखा तय करने के लिए कमेटी को आम जनता के सुझाव और कमेंट्स के लिए क्या किया जाएगा, ओपन किया जाएगा। ठीक है, इसका मकसद एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना है जो पेंशन फंड्स के लिए सस्टेनेबल हो और साथ में सब्सक्राइबर्स को रिटर्न की गारंटी दे सके। यानी कहने का मतलब यह है कि फिक्स रिटर्न की गारंटी देकर ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए कौन बोल रहे हैं, पीएफआरडी के चेयरमैन दीपक मोहंती जी बोल रहे हैं। और इसके अंदर क्या है कि आम जनता के जो सुझाव और कमेंट है उसके लिए भी एक विंडो जो ओपन की जाएगी, उसके अंदर शामिल किए जाएंगे ना सुझाव है जो। ठीक है, इसके अलावा और हमें क्या मिल रहा है, देखो इसके अंदर एक नई चीज ये भी मिल सकती है कि मार्केट लिंक से अलग होगी स्कीम। यानी अभी तक जो एनपीएस है जो मार्केट लिंक यानी मार्केट बेस्ड यानी कि रिटर्न हुआ करता था इसका, यानी जो अभी तक एनपीएस में मिलने वाला रिटर्न है कौन, उतार चढ़ाव मार्केट के क्या है, उतार चढ़ाव इक्विटी कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी सिक्योरिटी के परफॉर्मेंस पर निर्भर करता था। कई मामलों में लॉन्ग टर्म एनपीएस ने अच्छे रिटर्न दिए, फिर भी कई निवेशक ऐसे हैं जो फिक्स्ड रिटर्न चाहते हैं। कमेटी इन्हीं लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के इरादे से बनाई जा रही है। ठीक है, ये 2004 में यानी लॉन्च हुई थी, ये सब है जो हम क्या है छोड़ देते हैं क्योंकि हमने हर वीडियो के अंदर लगभग ये जो चीजें हमने बताई हुई है। अगर हम बात करें कोई दूसरी न्यूज की, तो दूसरी न्यूज में हम ले लेते हैं कौन सा, यानी दैनिक जागरण की न्यूज। ठीक है, इसके अंदर भी
ठीक ठाक आपको बताया गया है। तो दैनिक जागरण की न्यूज में देखेंगे वो भी क्या है, यहाँ पर आपको देखो निवेशकों के लिए सुनिश्चित पेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। उच्च स्तरीय समिति बताई गया है, इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद बाजार पर निर्भरता खत्म कर एक तय रकम सुनिश्चित करना है। ये 15 सदस्यीय समिति होगी, डॉक्टर एम.एस. साहू की अध्यक्षता में काम करेगी, जिसमें वित्त और कानून विशेषज्ञ शामिल होंगे। ये कदम निवेशकों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाया गया है, ठीक है। इसमें अगर हाईलाइट की बात करें तो देखो पीएफआरडी और एनपीएस में सुनिश्चित पेंशन हेतु समिति बनाई, रिटायरमेंट के बाद निवेशकों को मिलेगी तय रकम, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर एम.एस. साहू जो 15 सदस्यीय समिति के क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है दैनिक जागरण के अंदर, वो क्या बताई हुई है देखो, यानी जो 15 सदस्य जो यानी कि समिति बनाई जाएगी, उसकी अध्यक्षता है जो आईबीबीआई के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एम.एस. साहू करेंगे। यह समिति कोई साधारण कमेटी नहीं है, क्योंकि इसमें वित्त विशेषज्ञ, कानून के जानकार, पूंजी बाजार के एक्सपर्ट और शिक्षा जगत के यानी कि दिग्गज शामिल इस कमेटी के अंदर किए जाएंगे, ठीक है। इसके क्या काम करेगी, तो यहाँ देखो समिति के कार्य, यह समिति विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करेगी। इसके मुख्य काम नियम बनाना, गारंटीड पेंशन के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना है, बाजार पर आधारित गारंटी, कैसे मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद आपको फिक्स्ड पैसा मिले, ठीक है, इसका रास्ता खोजना, जोखिम प्रबंधन या निवेशकों का पैसा सुरक्षित कैसे रहे, ठीक है, इसके लिए रिस्क मॉनिटरिंग करना, ये सारे काम है जो क्या करेगी, ये समिति करेगी, ठीक है। देखो आपके लिए क्या बदल सकता है, तो एनपीएस के अंदर जो अभी तक एनपीएस में रिटर्न पूरी तरह से बाजार के ऊपर डिपेंड करता था, लेकिन इस कदम के बाद सरकार का प्रयास है कि हर नागरिक को उम्र दराज होने पर आर्थिक आत्मनिर्भरता मिले और एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए तय राशि मिलती रहे। पीएफआरडी भारत सरकार के अधीन एक संस्था जो आपके रिटायरमेंट फंड की सुरक्षा करती है, नया कदम है आपके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए उठाया जा रहा है। यानी कहने का मतलब आप सारी जितनी भी यानी न्यूज देखने को मिली है आपको गूगल पर, उनमें लगभग सारी चीजें एक जैसी हैं। कहने का मतलब यह है कि एनपीएस में अब सरकार है जो क्या है नए बदलाव करने जा रही है, और उसके अंदर एनपीएस के अंदर क्या है, एक फिक्स्ड पेंशन यानी फिक्स्ड पैसा है जो पेंशन के तौर पर सरकारी कर्मचारी और उनके निवेशकों को देने वाली है। अब ये बात तो हो गई कौन सी, जो यानी कि न्यूज के अंदर है जो आप लोगों को देखने को मिल रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यूपीएस के जैसे एनपीएस में भी अगर फिक्स्ड पेंशन की गारंटी दे दी जाए, तो क्या यह जो सफल हो पाएगी ये स्कीम, या फिर यूपीएस के भांति ये क्या हो जाएगी, असफल हो जाएगी? मिलाकर अगर हम देखें, ये जितनी भी खबरें हमारे सामने आ रही हैं, उसमें ये देखने को मिल रहा है कि भाई एक हाई लेवल कमेटी का निर्माण किया जाएगा, वो आपको यानी फिक्स्ड रिटर्न की गारंटी देगी। उसके अलावा आपको एक फिक्स्ड अमाउंट है जो किसके तौर पर देगा, पेंशन के तौर पर देगा, ठीक है। ये सारी खबरें हैं जो हमें देखने को मिल रही है। क्या आपको लगता है कि भाई सरकार है जो एनपीएस के तहत आपको फिक्स्ड पेंशन देगी, या फिर बढ़ते हुए यानी आपके बेसिक के हिसाब से पेंशन है जो तय करेगी गवर्नमेंट? ये आने वाला समय बताएगा। और आप लोगों की इस वीडियो पर या इस खबर पर क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूं यही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।